चलिए यहाँ ध्यान दे। हम लोग क्लास 10 पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको आज समाप्त कर देंगे। ऐसा तो समाप्त तुम लोग को पहले हो जाता, लेकिन इसको पढ़ा दिया, अब रिकॉर्डिंग ना हुआ था, ठीक है, इसलिए फिर से पढ़ाना पड़ रहा। पार्ट 4 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले तुम लोग को बताना चाहते हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दे। और 2 ठो मेरा नया चैनल है, उसको भी तुम लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना। जगदेव, एक है जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना, जगदेव ब्लॉग है। इसमें तुम लोग जाओ, अथी मेरा फोटो पर क्लिक करेगा, प्ले लिस्ट अथी ऑप्शन आएगा होम वाला, तो होम में मिल जाएगा, या सर्च मार के यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कर सकता है। ये मेरा कॉमेडी वाला चैनल है, ठीक है ना। और एक मेरा है जीके जीएस मस्ती, जहाँ पर जनरल तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। जनरल तैयारी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, या बिहार पुलिस हो गया, इसकी तैयारी करवाया जाता है, जीके जीएस मस्ती। इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मोटर पढ़ लिए थे ना। आज पढ़ेंगे क्या? विद्युत जनरेटर। क्या पढ़ेंगे? विद्युत जनरेटर पढ़ेंगे। वो वाला कहाँ है? क्या पढ़ेंगे? विद्युत जनरेटर। मोटर पढ़ लिए थे ना। ये बंदर का देखो यहाँ पर मोटर में क्या बताए थे बंदर, यहाँ ध्यान दे। तुम लोग को मोटर में क्या बताए थे? विद्युत मोटर में बताए थे तुम लोग को कि विद्युत मोटर इसका सिद्धांत क्या है। इसका पहले सिद्धांत तुम लोग को लिखवाए थे ना। रिवीजन कराते फटाफट, जो ना देखा पिछला वाला वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है ना। सिद्धांत क्या बोल रहे हैं? सिद्धांत बताए थे कि विद्युत मोटर क्या करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? तो बताए थे विद्युत ऊर्जा लेता है, यानी करंट वाइस देता है स्विच टिप के, यानी करंट को देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को देते हैं। तो क्या करता है? अंदर से बल लगाता है, पंखा घुमाने लगता है, ना घुमाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा, जब अंदर से जब बल मिलेगा तो उसको बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे? यानी सिद्धांत जैसा क्या है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तुम लोग क्वेश्चन आएगा, बता विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या बोलना है? विद्युत मोटर। क्या बोलना है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसे पढ़ा चुके हैं ना। अब फिर तुम लोग बताए थे कि मोटर, विद्युत मोटर जो है, इसको स्टार्ट करने को भारी बात ना है, क्योंकि इसमें करंट देते हैं ना। जाकर प्लग स्विच टिप देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने को भारी बात थोड़ा है। तो ज़्यादा ताकत लगेगा, कम ताकत, तो कम ताकत लगेगा, यानी कम ताकत, यानी दाहिनों हाथ अथी बायां हाथ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो कम ताकत लग रहा है, स्विच जाके बायां हाथ से टिप देंगे ना। यानी फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर काम करता है, बताया था ना। ये किस पर काम करता है? तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम पर। लेकिन बताया था जनरेटर का स्टार्ट करना होता है तो कितना ताकत लगता है? दम लगा के एकदम घुमाना पड़ता है, बोलता दम लगा के हैया करता है ना। तो मेरा बायां हाथ से ताकत तो नहीं मिलता है किसी को, तो किससे ज़्यादा ताकत मिलेगा? दायां हाथ से ज़्यादा ताकत मिलेगा। तो जनरेटर काम करता है विद्युत जनरेटर, यानी उसी को बोलते हैं विद्युत जनित्र। वो काम करता है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर, फ्लेमिंग के दायां। फिर तुमने बताया था कि विद्युत मोटर का कैसे बनाना है। जैसे इधर एक बना देना है चुंबक, बताए थे ना। एक चुंबक इधर बना देना, इसी तरह पिक्चर बनाना है। किताब में जिस तरह दिया उस तरह नहीं बनाना है, इस तरह बताया था ना। फिर बताए थे यहाँ पर देना है, इसको बोलना है नॉर्थ चुंबक, इसको बोलना है साउथ। क्या बोलना है? नॉर्थ साउथ। क्या बोलना है? और यहाँ पर बताया था तुम लोग को कि नॉर्थ से हम जानते हैं कि चुंबकीय रेखा जो होता है नॉर्थ से निकलता साउथ में जाता है। यानी चुंबकीय रेखा की दिशा किधर होगा? इधर से इधर होगा, इधर से इधर ही होगा ना। ये होगा चुंबकीय रेखा का दिशा, चुंबकीय रेखा का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की। और फिर बताए थे इसके बीच में लगाते हैं घूमने वाला। क्या लगाते हैं? घूमने वाला लगाते हैं, ठीक है ना। जिसको जो घूमेगा, ये घूमेगा तो इसमें लगा देंगे पंखा, तो वो भी नाचने लगेगा ना। जिसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? आर्मेचर। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या है? आर्मेचर। बोलेगा आर्मेचर किसका बना होता था? आर्मेचर नर्म लोहा, नर्म, ये किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का बना होता है। और तुम लोग जब मोटर को पटक के तोड़ेगा तो उसी के अंदर देखना है वो खुटिया निकलेगा, ऐसे जिसमें पंखों को लगाता ना तो नाचने लगता है, घुर्र घूमने लगता है। तो वही जब तोड़ के निकालेगा तो खुटिया निकलेगा, उसमें इस तरह को अंदर में लगल होगा, उसमें तांबा के ताल बहुत लपटा रहता है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? यानी नर्म लोहा का बना होता है, इस पर तांबा का तार होमच के लपटा रहता है ना। तो लोग निकालना देखा, इस तरह खाँचा बनल होगा, उसमें खाँचा ऐसे बनल होगा, इसमें तांबा का तार लपटा रहता है बीचा में, जहाँ गड्ढा रहेगा लपटा रहता है ना। इसी को बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? तो इस आर्मेचर का नाम दे देते हैं कुछ हो। चलो नाम इसका नाम देनी है ABCD। ये मेरा क्या हो गया? आर्मेचर। क्या हो गया? इसका मुँहा को जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत मोटर में करंट देते हैं, इसलिए जो इसको जोड़ रहा है बैटरी से। कैसे जोड़ रहा है? बैटरी से जोड़ दिए, क्योंकि करंट देंगे ना। तो जोड़ दिए किससे? बैटरी से। किससे जोड़ दिए? बैटरी से जोड़ दिए बैटरी से। ये बैटरी से जुट गया। अब हम जानते हैं कि जैसे स्विच को ऑन करेंगे, तो हम जानते हैं कि करंट किधर से किधर बहता है? करंट बहता है प्लस से निकलेगा और माइनस में, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला क्या होता है? प्लस। यानी प्लस से निकलेगा, और पहले इधर जाएगा ना। अब देख, जैसे आर्मेचर में अंदर
घुसा तो दो चीज़ हो गया, क्या हो गया? तो इसको एक चीज़ तो पहले यहाँ चुंबक तो हैवे करता है, यानी चुंबकीय छत तो हैवे करता है यहाँ पर। एक चीज़ और मिल गया, धारा। क्या मिल गया? तो हम जानते हैं कि जब चुंबकीय छत और धारा दिया हो तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम लगाते हैं और बल प्राप्त होता है। क्या होता है? और वह बल जो प्राप्त होगा जब दो चीज़ मिल गया, चुंबकीय छत भी मिल गया, धारा भी मिल गया, तो तीसरा चीज़ अपने आप क्या प्राप्त होगा? बल प्राप्त होगा। अब बल किससे प्राप्त होता है? तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर। जिसको समझ आ रहा है पिछला वीडियो जाकर देखना तो समझ आएगा फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम का दायां हस्त नियम क्या है। तो हमको यहाँ बल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अब वह बल क्या करेगा? इसको घुमाने लगेगा, घुर घुर घुमाने रहेगा, और घुमाने जब लगेगा इसमें तो यहाँ से निकल रहता है वो खुट्टी, वो खुटिया में पंखा जो लेंगे, पंखा नाचने लगेगा। मिक्सर में छिरमा जो लेंगे तो मिक्सर में छिरमा नाचने लगता है ना? नहीं नाचता है। बाला काटने वाले जो मशीनियाँ होता है उस सब अगर वो जोड़ देंगे तो बाला काटने वाला मशीनियाँ हो जाता है। समझ आ रहा है? तो जो जोड़ते जाओ बनते जाएगा। समझ आ गया तुम लोग को? तो ये हो गया क्या? आप इसमें ना काम करेगा कि इस पर बल किधर लगेगा, यानी किधर घूमेगा, बाहर निकल के घूमेगा कि अंदर जाके घूमेगा। तो देखो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम, फ्लेमिंग के बायां तो बताए थे कि जो बीचा वाला वो दिखाता है धारा, किसको दिखाता है? फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम क्या बताया था कि हम अपने बायां हाथ के तीन अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय छत की दिशा को दिखाता हो, मध्यमा धारा की दिशा को दिखाता हो। मध्यमा धारा क्यों बोले? क्योंकि इसमें धारा दिए थे ना, तो धारा की दिशा की दिखाता हो तो अंगूठा जो है अपने आप इसमें उत्पन्न होने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। चलो दिखाते हैं। तो देखो ये क्या दिखा रहा है? चुंबकीय छत की दिशा दिखा रहा है ना, तर्जनी दिखा रहा है चुंबकीय छत की दिशा, और ये बोल रहा है ये दिखाएगा धारा दिशा, धारा ऊपर जा रहा है ना, यानी इसको ऊपर करना पड़ेगा। कर दिए ऊपर, कर दिया ऊपर। तो चुंबकीय छत की दिशा, तर्जनी चुंबकीय छत की दिशा, ये दिखा रहा है मध्यमा धारा की दिशा। तो अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर। किधर जा रहा है? अंदर, यानी बल इसमें किधर लग रहा है? अंदर। किधर लग रहा है? तो इसमें बल लग रहा है अंदर। किधर लग रहा है? बल लग रहा है किधर? तो अंदर बल लग रहा है, यानी अंदर घूमेगा, ही अंदर घूमेगा। अब फिर इधर करंटवा घूम के आएगा तो फिर यहाँ से आएगा करंटवा, आएगा ना। अब इसमें लगा फ्लेमिंग के फिर बायां हस्त नियम। तो अब धारा किधर है? नीचे है। तो देखो ये क्या दिखा रहा है? चुंबकीय छत की दिशा, तर्जनी चुंबकीय छत की दिशा, मध्यमा दिखाता धारा की दिशा। धारा किधर है? नीचे। किधर है? तो कर दिए नीचे, कर दिए मध्यमा धारा दिशा दिखा दिया। ये चुंबकीय छत की दिशा दिखा रहा है, तो अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर। किधर जा रहा है? यानी अब इसमें बल किधर लग रहा है? तो बताए थे इसमें बल लग रहा है बाहर की ओर। किधर लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। अब इसी प्रकार बल लगते रहेगा। इसी प्रकार क्या लगते रहेगा? कितना वाला? इसी प्रकार क्या लगता रहेगा? बल लगते रहेगा, बल लगते। देखें आप इसमें अंदर, इस मान लो क्या है मेरा ए बी है, क्या है? ए बी सी डी। इसमें बल किधर लग रहा है? अंदर। किधर लग रहा है? इसमें अंदर है, इसमें बाहर। तो ऐसे घूमते रहेगा, अंदर बाहर बल लग रहा है। फिर यहाँ पर जो आया उसमें फिर अंदर, अब इसमें बाहर, फिर जो यहाँ पे आया उसमें फिर अंदर, फिर ही बाहर हो रहा है। इस प्रकार बल लगते रहता है, घूरते रहता है। ठीक है ना? अब हम लोग उसमें जो जोड़ते हैं वो अपना हवा देते रहता है। समझ तो लोग आ गया? ये हो गया क्या? ये हो गया मेरा विद्युत मोटर जो पढ़ा चुके तुम लोग को रिवीजन करा दिया ना। इसके बारे में विद्युत मोटर के बारे में लिखना है तो क्या लिखना है कि पहले इसका लिखना है सिद्धांत। क्या लिखना है? तो सिद्धांत में लिखना है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और ये फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर कार्य करता है। फिर लिखना है इसका बनावट। क्या लिखना है? तो लिखना है क्या कि NS एक 2 शक्तिशाली चुंबक, NS शक्तिशाली चुंबक, ठीक है ना? NS 2 शक्तिशाली चुंबक के बीच एक नर्म लोहे के बना हुआ ABCD आर्मेचर को रखते हैं, आर्मेचर को, जिस पर तांबे के तार को लपट देते हैं, तांबे के तार को। और फिर आर्मेचर के दोनों छोर को, यहाँ पर देना भूल गए, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है R1, यहाँ अर्धबलय होता है। अर्धबलय देना भूल गए, बताया था तुम लोग को। यहाँ पर क्या होता है? अर्धबलय होता है। क्या होता है? और ये जो अर्धबलय होता है ये किसका बना होता है? तो पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का। इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, बताए थे ना। और तुम बोलेगा हम इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, तो बोल सकता है। और फिर बताए थे कि यहाँ पर तरिया अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे इसमें तो ऐसे से घूमेगा तो तरिया लपटा जाएगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं? यहाँ पर जोड़ते हैं ब्रश। क्या जोड़ते हैं? यहाँ जोड़ते हैं कार्बन का ब्रश। किसका ब्रश जोड़ते हैं? कार्बन का ब्रश जोड़ते हैं। कार्बन का ब्रश उसमें जुड़ा नहीं रहता, खाली सटा रहता है। तुम ऐसे घूमते रहो, ऐसे से घूमते रहेगा। ये मान लो ऐसे से घूम रहा था, खाली इस छूले है, क्या कर रहे? कार्बन का ब्रश क्या कर रहे हैं? छूले उसको, क्या कर रहे हैं? छूले हैं। तो इधर भी कार्बन का ब्रश जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। इसको कार्बन के ब्रश को बोले थे B1, इसको बोले थे B2, बोल दिए थे ना। उसके बाद तरिया इसमें जोड़ देते हैं। तो तरिया हम ब्रशवा में जोड़े हैं, तो ब्रशवा तो नहीं घूम रहा है, ब्रशवा खाली टच कर ले तो तरिया लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? तो बताना है कि आर्मेचर के दोनों छोर को पीतल के बने अर्धबलय आधे है ना, पूरा बलय इस तरह होता है, तो आधे बलय पीतल के बने अर्धबलय क्रमशः R1 एवं R2 को R2 से जोड़ देते हैं और जिसे क्रमशः कार्बन के बने ब्रश B1 एवं B2 स्पर्श करता है। फिर उसे परिपथ से जोड़ देते हैं। परिपथ से जोड़ देते हैं। आप करंट इधर आ रहा है ना? हाँ,
परिपथ से जोड़ देते हैं। और जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार आर्मेचर के ए बी सिरा में आर्मेचर के ए बी सिरा में अंदर की ओर बल लगता है और सी डी सिरा में बाहर की ओर बल लगता है। इस प्रकार दोनों में लगातार बल लगते रहता है और ये घूमने लगता है। क्या करने लगता है? घूमने लगता है। समझ ले। तो पहले बनावट, उसके बाद क्या लिखा है? सिद्धांत। आज थोड़ा शॉर्ट में बता दिए, कल वाला वीडियो में पूरा डिटेल से बताए थे ना, देख लेना वो। अब हम बताए थे फिर विद्युत मोटर पढ़ेंगे। क्या? विद्युत जनरेटर। क्या पढ़ेंगे? विद्युत जनरेटर यानी विद्युत उत्पन्न करने वाला। जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला। जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला। क्या उत्पन्न करने वाला? तो विद्युत उत्पन्न करने वाला। यानी इसमें तो फिक्स हो गया, इसमें क्या फिक्स हो गया? इसमें फिक्स हो गया कि इसमें विद्युत देते ना है बल्कि विद्युत उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है ना। तो इसमें देंगे क्या? तो दो चीज़ देंगे। चुंबक तो सब में रहता है, तो लोग जनरेटर को तोड़ के देखना, चुंबक अंदर में निकलेगा, निकलता है बराबर है। और उसमें जो आर्मेचर बार निकलेगा ना बहुत भारी रहेगा और इतना बड़ा रहेगा, उसमें तावा तरिया लपटल है ना, बताए थे ना। तो विद्युत जनरेटर यानी इसमें विद्युत देंगे ना। जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला। आप किसको उत्पन्न करने वाला? तो विद्युत को उत्पन्न करने वाला, यानी इसमें विद्युत उत्पन्न होगा। विद्युत देंगे ना, तो देंगे क्या? तो दो चीज़ देंगे, एक चुंबक के क्षेत्र देंगे और एक देंगे बल देंगे। बल नहीं लगाते हैं जनरेटर ऐसा करके, इसलिए दम लगा के हैया नहीं करता है, तब जाके स्टार्ट होता है। तो इससे ज़्यादा ताकत नहीं मिलेगा। किससे बायां हाथ से ज़्यादा ताकत मिलेगा? तो दायां से ज़्यादा ताकत मिलेगा। इसलिए जनरेटर काम करता है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पे। और जनरेटर को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विद्युत जनित्र। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विद्युत जनित्र। इसका सिद्धांत क्या है? जैसे सिद्धांत बताए थे तुम लोग को कि क्या करता है, तो ये अंदर से ऊर्जा लेता है। हम लोग को शरीर से ऊर्जा लेता है ना। अरे जनरेटर में जाते हैं, स्टार्ट करें तो क्या करते हैं? ऐसे घुमाते हैं तो हम लोग को अंदर से ऊर्जा ले रहा है ना, तो हम लोग को अंदर से ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा, या इसी को बोलते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं? विद्युत जनरेटर को ही बोलते हैं डायनेमो। जो डीसी जनरेटर होता है उसको बोलते हैं डायनेमो। ठीक है, डायनेमो। तो ये क्या करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को, क्या बोल रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे बदलता है? सिंपल बात है, बल लगाए हम तो हो गया यांत्रिक ऊर्जा। जैसे बल लगाया तो जनरेटर भट स्टार्ट हो गया ना। तो कौन सी करंट दे दिया ना और मरकरी जल गया। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में ये बता दिए थे ना। फिर तुम लोग को बताए थे कि विद्युत जनरेटर जो होता है दो प्रकार का होता है, पढ़ाए थे, याद आ रहा है कुछ? एक होता है कौन? डीसी। क्या होता है? विद्युत जनरेटर दो प्रकार का। विद्युत जनरेटर दो प्रकार के पढ़ाए थे ना। एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एक होता है एसी, एक होता है, पहले हम देखेंगे डीसी फिर देखेंगे एसी। क्या देखेंगे? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब यानी इसमें हम डायरेक्ट करंट जाएगा, एकदम सीधा। क्या जाएगा? तो बोले कौन सा जनरेटर में या कौन सा यहाँ डाले कौन सा करंट डायरेक्ट जाता है, सीधा जाता है, तो क्या बोलना है? एसी। क्या बोलना है? और ये अल्टरनेट है। क्या है? ए से मतलब अल्टरनेट, सी मतलब करंट, ए से मतलब अल्टरनेट, सी मतलब, तो इसमें सीधा नहीं जाएगा, अल्टरनेट जाएगा। एक बार जाएगा ऊपर, एक बार जाएगा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यानी सापा की तरह नागिन डांस करते हुए जाएगा। समझ आ गया ना? तो ये हो गया अल्टरनेट करंट। क्या होगा? यानी पूछेगा कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है, तो लिखना है क्या कि यह एक सरल रेखा में एकदम सीधा जाने वाली करंट है। यानी बोलेंगे सीधा प्रवाहित होने वाले करंट को डीसी करंट कहते हैं। डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे कि ये जो है मतलब एसी करंट के बारे में लिखेंगे कि ये सरल रेखा में नहीं जाता है। सरल रेखा में नहीं जाता है, ये सरल रेखा में नहीं गमन करता है, बल्कि ये मैक्सिमम चल गया ना, अब न्यूनतम, मैक्सिमम अब न्यूनतम घट गया ना, फिर मैक्सिमम मिनिमम इस तरह करके बहता है। ठीक है ना? तो ये सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में जाने वाला करंट है, ये सीधी रेखा में जाने वाला करंट नहीं है। ये लिख देंगे। एक अंतर हो गया ना? एक अंतर ना हुआ रे, यहाँ ध्यान दे। उसके बाद देखते हैं आप डीसी जनरेटर। क्या देखते हैं? तो डीसी जनरेटर एसी जनरेटर में क्या अंतर है, यहाँ ध्यान दे। डीसी जनरेटर जो तुम लोग के क्वेश्चन और पूछता है कि बता बैटरी से जो हम लोग को जो करंट प्राप्त होता है वो कैसा करंट होता है, तो बैटरी से जो हम लोग को करंट प्राप्त होता है वो होता है डीसी। क्या होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। यहाँ आपके पार्ट ना है लेकिन हम बता दिए कि बैटरी जो करंट प्राप्त होता है क्या होता है? डायरेक्ट होता है। क्या होता है? यानी बैटरी से प्राप्त होने वाला करंट डीसी करंट होता है। ठीक है, आप देखते हैं डीसी जनरेटर। क्या देखते हैं? डीसी जनरेटर। डीसी देखो पिक्चर जिस तरह बना रहा है उसी तरह बनाना है। ठीक है ना? पिक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं, उसी तरह करना है, एकदम सेम टू सेम यह पिक्चर बनाना है तो डीसी जनरेटर बन जाएगा। समझा? लेकिन क्या करना है, इसमें करंटवा दिए थे लेकिन जनरेटर में तो करंटवा देते हैं ना, उसमें बल देते हैं। क्या देते हैं? बल देते हैं। तो इस बनाना सेम टू सेम यह पिक्चर बनाना है, खाली इसमें करंटवा दिए, इसमें करंटवा ना देंगे, इसमें क्या देंगे? बल। क्या देंगे? बल देंगे। तो बना दो सेम टू सेम यह पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया एन। क्या हो गया? थोड़ा छोटा बना रहे हैं कि चार पिक्चर इसमें हटाना है। ठीक है ना?
तो यहाँ पर ये इसको बना दिए हम एन, क्या बना दिए, और यहाँ पर इसको बना दिए हम एस बना दिए। तो ये मेरा हो गया नॉर्थ पोल चुंबक के, ये हो गया साउथ पोल हो गया। और बताए थे कि ये क्या है, तो एक शक्तिशाली चुंबक है। शक्तिशाली क्यों, क्योंकि जितना शक्तिशाली चुंबक रहेगा उतना ज़्यादा करंट उत्पन्न करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पर भी जितना शक्तिशाली चुंबक रहेगा उतना ज़्यादा बल उत्पन्न करेगा, उतना ज़्यादा कस के घुमाएगा। नॉर्थ नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। चल देखिए, हो गया नॉर्थ, आई हो गया मेरा साउथ, यहाँ ध्यान दे। तो ये मेरा हो गया क्या नॉर्थ, और यह मेरा क्या हुआ साउथ हो गया। तो नॉर्थ साउथ क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके बीच में क्या रखते हैं, जिसके बीच में रखते हैं आर्मेचर। क्या रखते हैं, आर्मेचर किसका बना होता है, आर्मेचर होता है नर्म लोहा का बना। किसका बना होता है, आर्मेचर होता है मेरा नर्म लोहा का बना, नर्म लोहा का बना होता है। और इस पर किसका तार लपट देते हैं, तो तांबा के तार हुमच के लपट देते हैं, लपट देते हैं ना। तो यहाँ से लपट दिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एगो अर्ध बलय देंगे। क्या देंगे, अर्ध बलय दे देते हैं। ये अर्ध बलय किसका बना होता है, तो पीतल का। किसका बना होता है, पीतल का बना हुआ अर्ध बलय होता है। अब इसमें अगर तरिया हम डायरेक्ट इसको इसमें लपट देंगे, इसको इसमें डायरेक्ट तरिया हम होल्डिंग कर देंगे तो ये घूमेगा तो तरिया लटपटा जाएगा, ना लटपटाएगा। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर लगाते हैं कार्बन का ब्रश। क्या लगाते हैं, कार्बन का ब्रश इधर भी, कार्बन का ब्रश इधर। ई कार्बन का ब्रश का नाम रखे B1, इधर नाम रखे B2। तुम बोलेगा कि हम इधर लेंगे B1, इधर लेंगे B2, तो ले उससे कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देंगे परिपथ से जोड़ देंगे, परिपथ से जोड़ देंगे, परिपथ से जोड़ रहा है ना। हम जानते हैं कि इसमें बल देंगे तो करंट उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न तो करंट उत्पन्न करेगा ना। इसलिए इसमें बैटरी देना है कि बैटरी नहीं देना है, क्योंकि करंट उत्पन्न करेगा ना। करंटवा तो इसमें मोटरवा में करंटवा देते हैं, मोटरवा में करंटवा, इसलिए बैटरी यहाँ जरूरी था, बैटरी यहाँ। लेकिन यहाँ पे करंटवा थोड़े देंगे हम, नहीं देते। यहाँ बैटरी लगाना ना है, बैटरी लगाना तो यहाँ पर लगाना क्या है, यहाँ लगाना है गैल्वेनोमीटर। अब बोलेगा गैल्वेनोमीटर क्यों लगाएं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये जो है ना परिपथ में धारा के उपस्थिति को मापता है। बोलेगा परिपथ में धारा के उपस्थिति को मापने वाला यंत्र कौन है, तो बोलना गैल्वेनोमीटर। यानी थोड़ा सा भी करंट आएगा ना तो गैल्वेनोमीटर ऐसे से हिलने लगेगा, बता देगा करंटवा आया था, करंटवा आया था। कौन बता देगा, गैल्वेनोमीटर कौन बताएगा। लेकिन पूछेगा धारा कौन मापता है, विद्युत धारा कौन मापता है, जो हम लोग का धारा होता है ना, कितना बिजली हम लोग को खपत हो रहा है, वो मापता है एमीटर, कौन मापता है। लेकिन धारा की उपस्थिति को पता कौन लगाता है, तो लगाता है गैल्वेनोमीटर, कौन लगाता है। और यहाँ पर लगा देते हैं बल्ब, अगर करंटवा उत्पन्न होगा तो जनरेटरवा जल करेगा, जनरेटरवा जलेगा, बोल दिए बल्बा जल करेगा। जनरेटर हम लोग क्या करते हैं, क्या जलता है, तो मरकरिया लगाते, मरकरिया जलता है ना, उसी प्रकार यहाँ लगा दिया बल्ब, तो बल्बा जलेगा। तो देखते हैं आप इससे करंट उत्पन्न करके। यहाँ बताए थे कि यहाँ पे लगा देते क्या, यहाँ लगाते खुटिया, जिसको पकड़ के हम लोग घुमाते हैं, जनरेटर वाले घुमाते हैं, इससे दम लगा के हजा करते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना, घुमाते हैं ना। जैसे यहाँ लगा दिए खुटिया, इसको पकड़ के घुमाएंगे, इसको पकड़ के आप घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो मान लो कि इसमें लग रहा है किधर बल, इसमें मान लो अंदर की ओर बल लग रहा है। अभी हम करंट की दिशा नहीं दे रहा है, बल बता रहे हैं, बल किधर लग रहा है, अंदर बल लग रहा है। किधर बल लग रहा है, अंदर बल लग रहा है। और ये सिरा, इसका नाम दे देते हैं, सिरा का नाम ABCD, क्या आर्मेचर है। इसमें बल किधर लग रहा है, तो इसमें बल लग रहा है बाहर। किधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है, बाहर। आप देखते हैं कौन सा, हम जानते हैं कि इसमें दो चीज़ है, तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, नॉर्थ से निकल रहा साउथ में जा रहा है। ये मेरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का। और क्या दे रहे हैं, तो आप इसमें देंगे, इसको खुटिया पकड़ के हैंडलिया पिना देंगे, घुमाएंगे, तो आप दे रहे हैं बल। क्या दे रहे हैं, हम जानते हैं कि बल कौन दिखाता है, अंगूठा दिखाता है। और चुंबकीय क्षेत्र कौन दिखाता है, तर्जनी दिखाता है। और मध्यमा दिखाता है, धारा दिशा दिखाता है। तो यहाँ पर धारा उत्पन्न होगा ना, तो बोलेंगे क्या कि हम अपने दाएं हाथ पर काम करेगा, तो बोलेंगे हम अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियाँ को इस प्रकार सजाते हैं, किस प्रकार, इस प्रकार फैलाते हैं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो और अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा क्यों बोले, क्योंकि बल इसमें देंगे ना, इसलिए अंगूठा बल की दिशा को दिखाता हो, तो मध्यमा अपने आप इससे बहने वाले धारा के दिशा को दिखाता है। यही फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। तो इसमें बल किधर लग रहा है, अंदर। ABCD में बल किधर लग रहा है, तो अंगूठा मेरा अंदर होना चाहिए, और तर्जनी किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा, तो तर्जनी मेरा इधर होना चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है ना। तो चल देख, अंगूठा अंदर चल गया, अंगूठा मेरा अंदर जा रहा है, देख ये मेरा अंगूठा है, अंदर जा रहा है ना, तर्जनी इधर जा रहा है। तो मध्यमा किधर दिखा रहा है, नीचे। धारा किसमें, जैसे इसको घुमाया है तो करंट उत्पन्न हो गया ना, तो धारा किधर बहने लगा, धारा बहने लगा नीचे, धारा किधर बहने लगा। अब इसमें बोलेंगे तुम किधर बहेगा, तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें बल किधर लग रहा है, बाहर। किधर लग रहा है, तो अंगूठा मेरा बाहर होना चाहिए, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेरा इधर है ना, तो देख ले बाहर अंगूठा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी दिखा रहा है, तो मध्यमा क्या दिखाएगा, धारा। क्या दिखाएगा, तो धारा, इसमें धारा किधर बह रहा है, बह गया इधर, अरे बह गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से करंट बाहर रहा है, यहाँ पर पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर बता देगा कि करंट उत्पन्न हो गया, बल्बा जल जाएगा।
जल जाएगा बल्ब, अरे बल्ब नहीं जलेगा। फिर करंट इधर होते हुए इधर होते हुए इधर होते हुए देख यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँचेगा नहीं, दिशा में पहुँचेगा ना, तो यहाँ से भी हम इस दिशा में पहुँच गए। ऐसा अंगूठा से भी देख लिया कि इसमें करंट इधर जा रहा है ना। अब ये आधा घूम लिया, क्या हुआ देखिए, इसको डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आधा मान लो कि आधा घुमा तो ए बी में किधर अभी करंट बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है। ए बी में करंट किधर बढ़ रहा है, नीचे में बढ़ रहा है। सी डी में किधर बढ़ रहा है, ऊपर। तो मान लो कि सी डी आ गया इसके जगह पर, सी डी आ गया, ए बी यहाँ पर आ गया, तो सी डी में अब जो पर ऊपर बढ़ेगा कि, तो ना नीचे बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा। और ए बी आ गया इसके जगह पर, तो ए बी में यहाँ कहाँ बढ़ रहा है, नीचे कहाँ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पहुँचेगा तो नीचे बढ़ेगा कि ना ऊपर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। यानी इसमें धारा की दिशा को नहीं बदलेगा, धारा दिशा नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा, तो देखा भी, यानी आधे घूर्णन के फलस्वरूप इसमें धारा दिशा नहीं बदलता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीसी करंट। क्या बोलते हैं, जैसे देख बता रहे हैं तुम लोग को, देख यहाँ पर इसी का पिक्चर और बना रहा है। देख यहाँ पर आधा घूर्णन के बाद बना रहा है। ये हो गया मेरा एन, क्या हो गया, और ये मेरा हो गया एस, हो गया एन एस हो गया। अरे बंदर यहाँ ध्यान देना, ये मेरा एन, ये हो गया मेरा एस, और यहाँ पर लगा रहा है आर्मेचर। क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है, आर्मेचर लगा रहा है। सब यार बिरनी उड़नी जो है ना, लगता है बोर्डबा का लगता है अंदर लगा दिया क्या। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर ये क्या है मेरा आर्मेचर, क्या है आर्मेचर। बंदर यहाँ ध्यान देगा, ये मेरा क्या है आर्मेचर, आर्मेचर हो गया। इसका सिरा को जोड़ देते हैं, अर्ध बोले किसके जोड़ दिए। चल यहाँ समझना है अच्छा से, क्या कि दो को बना रहा है, जोड़ दिए अर्ध बोले, जोड़ दिए। ये किसका अर्ध बोला है, तो पीतल का बना हुआ है, जिसका नाम R1 R2 है। इसको कार्बन ब्रश से जोड़ दिए, जिसका नाम B1 और B2 है। जिसका नाम क्या है, कार्बन के ब्रश किससे जोड़ रहे हैं, जिसका नाम है B1 और B2, हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं तार से, किसे जोड़ते हैं, तार से जोड़ देते हैं। यहाँ ध्यान दे, यहाँ थोड़ा, अब तो तुम लोग ध्यान दे, थोड़ा यहाँ ध्यान दे। देखिए यहाँ पर जैसे ही आधा घूमेगा, जैसे ही आधा, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, ये मेरा क्या ऐसे है, और यहाँ से दो को छोरा निकलल है, ये दो को छोरा निकलल है, जिसको बोल रहे हैं, एगो बोल रहे थे B1, एगो बोले थे B2, एगो बोले थे R1, एगो बोले थे R2। तो जैसे ही घूमेगा तो B1 किधर चल जाएगा, इस साइड चल जाएगा, और B2 किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ जो R1 लिखे हैं, तो R1 देखिए यहाँ पर, ये R1 कहाँ चल जाएगा, इधर कहाँ जाएगा, और R2 किधर आएगा, इधर। यहाँ पर है B1, तो B1 आधा घूमने के बाद B1 किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, और B2 किधर आ जाएगा, इधर। यही ना होगा, ए बी मेरा यहाँ, ए बी किधर चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा आधा घूमने के बाद। और सी डी मेरा यहाँ है, सी डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, आधा घूम लिया। आधा घूमने के बाद भी इसमें करंट की दिशा चेंज ना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, कैसे चेंज ना होता है, तो ध्यान दे। अब यहाँ पे खुटिया निकाल दिया, दम लगा के हैया करके घुमा दिए ना, इसको घुमा दिए ना पूरा बल लगा के। इसमें बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर, किधर बल लग रहा है, बताए थे ना। इसमें बल किधर लग रहा है, बाहर, किधर लग रहा है, अभी तुम्हें बताए थे। तो अंदर बल लग रहा है, देख अंदर बल लगा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है। तो धारा किधर बहेगा, नीचे, किधर बहेगा, धारा बह रहा है नीचे, धारा बह रहा है। और इसमें फिर करंट यहाँ पर आएगा, फिर करंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर करंट इसी तरह आगे बढ़ते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ चल गया। और सिंपल बात है, इसमें धारा ऊपर ही जाना चाहिए, सिंपल बात है ना, इसमें धारा कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। नहीं तो देख ले, इसमें बाहर बल लग रहा है ना, तो बाहर बल लगा दिया, अंगूठा बाहर दिखा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है, तो ऊपर बल धारा ऊपर दिखा रहा है, धारा ऊपर जा रहा है। तो देख आधे घूर्णन के बाद धारा दिशा बदला क्या, धारा दिशा बदला क्या, धारा इधर बढ़ रहा है ना, धारा देखिए इधर बढ़ रहा है ना। यानी इसमें आधे घूर्णन के बाद धारा दिशा नहीं बदलता है, इसलिए घूमते रहता है, धारा दिशा नहीं बदलता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, यानी डायरेक्ट एक ही दिशा में बहते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। समझ आ गया तुम लोग को। अब बोलेगा इसके बारे में लिखना है, तो पहले क्या लिखना है, इसका सिद्धांत क्या लिखना है, तो लिखना है क्या, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी बारे में सिद्धांत पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा जनरेटर के बारे में सिद्धांत, तो यही लिखना है। या एसी बारे में पूछे, डीसी बारे में पूछेगा तब भी यही लिखना है, या एसी बारे में पूछेगा तब भी यही लिखना है। ये दोनों नहीं बोला, डायरेक्ट बोलिए विद्युत जनरेटर, तब भी यही सिद्धांत लिखना है, यही सिद्धांत। कोई दिक्कत है तो लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है कि फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर। अब लिखना है क्या, इसका बनावट क्या लिखना है, तो लिखना है कि NS एक शक्तिशाली चुंबक है, NS एक शक्तिशाली चुंबक के बीच ABCD नर्म लोहे से बना, नर्म लोहे से बना आर्मेचर, नर्म लोहे से बना आर्मेचर ABCD को शक्तिशाली चुंबक के बीच रखते हैं, शक्तिशाली चुंबक NS के बीच रखते हैं। फिर बता रहे बनावट में लिखना है कि NS शक्तिशाली चुंबक के बीच, NS शक्तिशाली चुंबक के बीच नर्म लोहे के बना हुआ आर्मेचर ABCD बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं, लिख दिए। आर्मेचर पर तांबे से लपटा हुआ तार होता है, तांबे से लपटा हुआ
फिर उनके दोनों सिरे को, किनके दोनों सिरे को, तो आर्मेचर के दोनों सिरों को, आर्मेचर के दोनों सिरों को का अति पीतल के बने हुए अर्धबलय, पीतल के बने हुए अर्धबलय से जोड़ देते हैं, अर्धबलय से जो क्रमशः कार्बन से बने हुए ब्रश B1 एवं B2 से टच करता है, B1 एवं B2 से टच करता है, ठीक है ना। फिर इसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, विद्युत परिपथ से। अब जब हम आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं, आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं, आर्मेचर के चुंबक के बीच घुमाते हैं, तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के अनुसार, अब बता रहे हैं क्रियाकलाप, क्या लिख रहे हैं, क्रियाकलाप लिख रहा है, कैसे काम करता है वो लिख रहे हैं, बराबर खत्म हो गया। अब लिख रहे हैं क्रियाकलाप, तो क्या लिखेंगे, अब जब हम आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं, चुंबक के बीच, तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के अनुसार, ठीक है ना, धारा के दिशा आधे घूर्णन के फलस्वरूप, आधे घूर्णन के बाद भी धारा के दिशा एक ही दिशा में बना होता है, एक ही दिशा में। देखिए यहाँ पर पहले भी इसी तरह है और आधा घूम लिया तो अभी इसी दिशा में, तो आधे घूर्णन के फलस्वरूप धारा की दिशा एक ही दिशा में बना होता है, इससे जिसे हम डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। और इस करंट को उत्पन्न करने वाले जनरेटर को डायरेक्ट यानी डीसी जनरेटर कहते हैं, डीसी जनरेटर। कोई दिक्कत है, लिख लेगा। तो 3 चीज़ लिखना है, पहले सिद्धांत, फिर कैसे बना है बनावट, फिर क्या काम करता है क्रियाकलाप। अब देखना है एसी, क्या देखना है, एसी करंट में कुछ नहीं है, एसी जनरेटर कुछ नहीं है। एसी जनरेटर बनाने के लिए हम डायरेक्ट यही बनाएंगे, खाली जहाँ पर आधा बला है ना वहाँ लगा देंगे पूरा बलय, क्या लगा देंगे, ऐसे ही आधा बलय था काट दिया तो आधा बलय हो गया ना, तो आप लगा देंगे हम पूरा बलय, क्या लगा देंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ ध्यान दे। और एसी जनरेटर में क्या होगा, एसी जनरेटर में क्या होगा, आधा घूमेगा ना तो धारा की दिशा बदल जाएगा। अभी इधर से बह रहा है तो आधा घूमने के बाद धारा दिशा इधर बदल गया, बदलने गया तो अल्टरनेट ना हो गया। अल्टरनेट में तो तुम लोग समझ रहा है, ऐसे एक दिन पढ़ने आया एक दिन पढ़ने ना आया, फिर एक दिन पढ़ने आया एक दिन पढ़ने ना आया, तो अल्टरनेट तुम पढ़ने आ रहा है, क्या रहा अल्टरनेट पढ़ने। उसी प्रकार एसी जनरेटर में क्या होगा, आधा इधर से बहेगा, फिर आधा इधर से बहेगा, फिर आधा इधर से बहेगा, फिर आधा इधर से बहेगा, तो अल्टरनेट ना बह रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं, देख कैसे कैसे ही आधा घूर्णन के बाद बदलेगा, कैसे बदलेगा। तो देख पहले बना रहे हैं हम, क्या ये बना रहे हैं, पहले लेंगे NS, क्या लेंगे NS, एक शक्तिशाली चुंबक, एक शक्तिशाली चुंबक लेंगे, ले लिए ना। अब क्या करते हैं, इसके बीच लगाते हैं आर्मेचर। आर्मेचर किसका बना होगा, तो नर्म लोहा का बना हुआ, नर्म लोहा का बना हुआ आर्मेचर बना हुआ होता है, जिस पर तांबे के तार लपटा होता है, इसमें तांबे का तार लपटा होता है, जिसका नाम रख दिए ABCD रख दिए। तो लोगों को पिक्चर इसी तरह बनाना है, किताब में जिस तरह उस तरह नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, खाली यहाँ जहाँ अर्ध बलय है वहाँ पर जोड़ देते हैं क्या, पूर्ण बलय, क्या जोड़ते हैं, यानी पूरा बलय जोड़ देते हैं। यहाँ समझ तुम लोग क्या किए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें पूरा बलय को जोड़ देंगे, जोड़ दिए, यानी पूर्ण बलय हो गया। अब क्या करेंगे, ई छोर में भी हम पूर्ण बलय को जोड़ेंगे, ई छोर में भी, कौन छोर में, दूसरा छोर में भी हम पूर्ण बलय को जोड़ेंगे, पूर्ण बलय को। अब तुम लोग बोले कि ये तो ये जो है ये वाला जो पूर्ण बलय है 1 नंबर वाला, इसमें भी टच कर रहा है, इसमें भी टच कर रहा है, तो इसमें तो टच कर रहा है लेकिन इसमें टच नहीं कर रहा है। कैसे समझ, ऐसे मान लो कि होलवा है ना, तो इस हिसाब से हम बिछा तरिया पार करें, टच थोड़े कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इस तरह वो रिंग है और उससे बीचा तरिया पार करें तो टच नहीं कर रहा है। उसी प्रकार बीचा से हेल के पार होल है, ये तो टच कर रहा है लेकिन ये बीचा से हेल के यानी टच नहीं कर रहा है, टच इसका ये जो है, ये जो तांबे का जो पीतल का बना हुआ जो पूर्ण बलय है, इसको बोलते हैं R1, क्या बोलते हैं, इसको बोल दिए R2, क्या बोल दिए। और यहाँ पर भी ब्रश लगाना पड़ेगा, तो तरिया अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो फिर लपटा जाएगा, नहीं लपटा जाएगा, ओझरा नहीं जाएगा, ओझरा जिसको बोलते हैं, तो लपटा जाएगा। तो इसे यहाँ पर लगाना पड़ेगा ब्रश, क्या लगाना पड़ेगा, ब्रश लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लगा दिए ब्रश, मान लो लगा दिए हम यहाँ पर, चलो ब्रश लगा दिए, ब्रश लगा दिए, इसका नाम रख दिए B1, क्या रख दिए, और यहाँ पर भी एगो ब्रश लगा देते हैं, ठीक है, इसका नाम रख दिए B2, क्या रख दिए, रख दिए ना। अब इसको क्या करेंगे, परिपथ से जोड़ेंगे, परिपथ से जोड़ेंगे, तो इसको परिपथ से जोड़ रहे हैं, B1 को पहले R1 को जोड़ दिए, फिर अब R2 को तो जोड़ दिए परिपथ से, किससे जोड़ दिए, आप परिपथ से जोड़ दिए। इसमें इसको जब स्टार्ट करेंगे जनरेटर को, ऐसे जनरेटर को जब स्टार्ट करेंगे तो धारा तो बहन करेगा, तो उसको दिखाने के लिए, धारा दिखाने के लिए यहाँ जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर, जो बताएगा कि धारा बहना स्टार्ट हो गया है, बताएगा। और यहाँ पर लगाते हैं मरकरिया नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, बल्ब, क्या लगाएंगे, बल्ब में बताएगा कि जब करंट पार होगा तो बल्ब जल जाएगा। इसमें बैटरी लगाएंगे कि बैटरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि तो करंट उत्पन्न करेगा, करंट वैसे इसको थोड़े देंगे क्या। अब मान लो इसमें अंदर की ओर बल्ब लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, अंदर है, इसमें लगा रहे हैं बाहर। तो देख लेते हैं, जैसे लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है, जैसे इसमें अंदर की ओर बल्ब लगाएंगे तो देखा अंगूठा अंदर चल गया,
चल गया। और ये तर्जनी जो है मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है, तो मध्यमा किधर दिखा रहा है, धारा नीचे बहेगा, धारा किधर बहेगा, नीचे बह रहा है। अब करंट वाई बहते हुए यहाँ आएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, तो करंट वाई जाएगा गोलका में जाएगा, यानी R1 में जाएगा, क्योंकि R1 से टच है बरसवा, तो R1 में जाएगा, फिर R1 से बहते हुए यानी इसमें गोलका में बहते हुए कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा ना, पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर गोलका में पहुँचेगा, अरे गोलका में पहुँचेगा ना, अब फिर गोलका में बहते हुए कहाँ जाएगा, फिर इस इतरिया में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ इसमें कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर कहाँ जाएगा। अच्छा नियमों से देख लेते हैं, बल कहाँ रह रहा है, बाहर, किधर लग रहा है, तो अंगूठा कर दिए बाहर, किधर कर दिए, दाया हाथ लिए ना, अंगूठा कर दिए बाहर, तर्जनी दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, बल, तो ऊपर जा रहा है ना बल। ऐसे करंट सॉरी मध्यमा क्या दिखा रहा है, धारा क्या दिखा रहा है, धारा ऊपर जा रहा है ना, ऐसे धारा ऊपर जा रहा है ना, तो धारा जा रहा है ऊपर, क्या जा रहा है, लेकिन देख अभी धारा किधर बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पर हम बोल दिए एक्स, यहाँ बोल दिए वाई, क्या बोल दिए, तो देख परिपथ में, परिपथ जानता है किसको कहते हैं, तर्जक कहते हैं, परिपथ क्या कहते हैं, तो परिपथ है, तो परिपथ में अभी धारा देख किधर बढ़ रहा है, एक्स से वाई की ओर, यानी नीचे अथी ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, लेकिन जब इसको आधा घुमा देंगे, आधा कैसे घुमाएंगे, तो मान लो मेरा ये क्या है, मेरा ए बी है क्या है, और ये मेरा सी डी है क्या है, इसको बोलेंगे तुम आधा घूम जाए, जैसे आधा घूमेगा तो धारा जैसा अभी इधर से इधर है, ऊपर से नीचे है, एक्स से वाई की ओर है, लेकिन जैसे आधा घूमेगा तो धारा दिशा बदल जाएगा, अभी हो जाएगा वाई से एक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट होगा, फिर आधा घूमेगा तो फिर एक्स से वाई, फिर इधर घूम गया तो वाई से एक्स, फिर इधर घूमेगा तो एक्स से वाई, फिर इधर घूमेगा तो वाई से एक्स, यानी धारा दिशा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं, कैसे होगा तो ध्यान दे, आधा घुमा देते हैं इसको, आधा घुमा दे इसको, तो इसको आधा घुमा रहे हैं, इसको आधा हम घुमा देते हैं, तो चलो फिर बना रहे हैं हम, इसी को बना रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आधा घुमा के बना रहा है। यहाँ पर सबसे सारे चुंबक ले रहे हैं, यहाँ पर अथिया ना दिए हैंडलिया दे देते हैं, जिसमें घुमा के हम स्टार्ट करेंगे, भुट स्टार्ट ना होगा। चल यहाँ लगाते हैं क्या, एन एक लगाते हैं आर्मेचर, क्या लगाते हैं, आर्मेचर किसका बना होगा, तो नर्म लोहा का, इस पर क्या लपटा होगा, तो इस पर लपटा होगा पीतल तांबा का ताल लपटा होगा। यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे पूर्ण बलय, क्या बनाएंगे, क्योंकि बताए थे ना कि पूर्ण बलय यहाँ लगाते हैं ना, और फिर इसमें भी लगाएंगे पूर्ण बलय, लगा दिए पूर्ण बलय, लगा दिए। अब तुम लोग ध्यान देना है क्या, जब आधा घूमेगा, आधा जब अर्ध घूर्णन करेगा यानी आधा घूम जाएगा, तो ये भी कहाँ पहुँचेगा, सीधी जगह पर, यानी अब ये भी मेरा कहाँ हो गया, यहाँ, अरे यही ना हो गया, ना हो गया, ये मेरा नीचे है, तो ये भी अब मेरा कहाँ हो गया, यहाँ पर, कहाँ पर हो गया, और सी डी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, आधा घूमेगा तो ना होगा, पलटी मारेगा ना। उसी प्रकार जब B1 इधर है तो B1 कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, R1 इधर है तो R1 इधर है ना, R1 मेरा इधर है, तो R1 किधर चल जाएगा, उधर, यानी जो लमका सिरवा है, जो लमका छोरा है ना, ये आ जाएगा इधर, किधर आ जाएगा, यानी यहाँ मेरा गलत बन गया, ये लमका मेरा किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए ना, यानी लमका यहाँ ना होगा, लमका कहाँ होगा, तो लमका बनेगा ये वाला, लमका बनेगा ये जैसे टच होना चाहिए, बीचा से हेल के पार हो ले, इसमें टच ना हो ले, ये लमका जो है इससे टच ना हो ले, क्योंकि हेल के पार हो ले, और ये जाके क्या करेगा, टच करेगा, क्या करेगा, करके टच हो गया ना, यानी R1 और B1 चल जाएगा उधर, किधर चल जाएगा, यानी मेरा यहाँ पर आ गया R1, यहाँ आ गया, और यहाँ पे बरसवा देंगे तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है R1 क्या है, और यहाँ बरसवा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बरसवा, तो हो जाएगा B1, क्या हो जाएगा, B1 बरसवा हो गया, लग गया बरस, लग गया ना। उसी प्रकार ये मेरा क्या है, R2 क्या है, और यहाँ लगा देते हैं बरसवा, क्या लगा देते हैं, बरसवा लगा दिया, ठीक है ना। ये हो गया मेरा क्या, B2 क्या हो गया। अब देखें यहाँ पर, अब इसको घुमा रहा है ना, तो इससे बल किधर लग रहा था, अंदर, किधर लग रहा था, बल लग रहा था अंदर, किधर लग रहा था, अंदर बल लग रहा था, इसमें अंदर बल लगेगा, अंदर बल लगेगा रे, इसमें लग रहा है बाहर, किधर लग रहा है, जब इसमें अंदर बल लग रहा है तो देखो अंदर अंगूठा कर दिए, दायां हाथ लिए अंगूठा अंदर कर दिए, और ये मेरा तर्जनी क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबक नॉर्थ से साउथ होवे करेगा, नॉर्थ से साउथ होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है, तो मध्यमा क्या दिखा रहा है, नीचे धारा की दिशा, नहीं धारा किधर बढ़ रहा है, नीचे, किधर बढ़ रहा है, इसी प्रकार ये क्या है, बाहर दिखा रहा है, तो बाहर कर दिए, बाहर किए तो अंगूठा बाहर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी दिखा रहा है, तो मध्यमा क्या दिखाएगा, धारा क्या दिखाएगा, तो आर्मेचर में धारा तो सही है, आर्मेचर में धारा क्या है, सही, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी हम बोले थे ना, यहाँ पर कि इसको बोले थे एक्स, इसको बोले थे वाई, अरे हम अभी तरिया जोड़बे नहीं किए, तरिया जोड़ देते हैं, तरिया जोड़ दें, हाँ चलो तरिया जोड़ देते हैं, तरिया जोड़ दिए हम, तरिया जोड़ दिए ना, ठीक है, तरिया उधर कोई दिक्कत ना है, इधर बना दे या इधर बना दे, कोई दिक्कत थोड़े है, तरिया जोड़ दिए ना, जोड़ दिया ना। अब इसका तरिया जोड़ दिया, यहाँ पर दे दिया गैल्वेनोमीटर, क्या दे दिए, गैल्वेनोमीटर, तरिया यहाँ ना जुटेगा, तरिया जुटेगा कहाँ, तो बरसवा में जुटेगा, क्योंकि बरसवा टच कर ले है ना, बरसवा में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बरसवा इसका यहाँ पर है ना, तो चलो यहीं पर तरिया कहीं जोड़ दे, कोई दिक्कत हो रहा है, लेकिन बरसवा में टच होना चाहिए, बरसवा में टच होना, कि बरसवा में टच आता है ना, जोड़ दिए। अब तुम बोलेगा बरसवा में यहाँ जोड़ के यहाँ जोड़ देते हैं बरसवा, तो कोई दिक्कत ना है,
समझ आ रहा है ना। अब यहाँ जाने तरिया जोड़ दिए ना, इसमें लगा दिए गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिए, और लगा दिए क्या, बल्ब, क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए बल्ब। अब देखिए यहाँ पर इसमें धारा किधर बढ़ रहा है, तो धारा आ रहा है इधर, आ रहा है ना, धारा इधर आया, धारा जब इधर आया तो ई जो लंबका तरिया है इसमें टच है क्या, ना है ना, टच है इसमें, किसमें है, तो करंट डायरेक्ट जाएगा इसमें, कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, और इससे घूरते हुए फिर कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, और फिर कहाँ चल जाएगा, इधर, फिर कहाँ जाएगा, इधर। इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखा अपने ऊपर चल गया, इधर आया, फिर इसमें घुसेगा, इधर आया ना, फिर इसमें टच करेगा, इससे कहाँ जाएगा, इसमें चल गया ऊपर, देख रहा है। और यहाँ पर हम बोले थे एक्स वाई, क्या बोले थे, तो यहाँ बोले थे एक्स वाई बोल दिए। तो देखिए यहाँ पे अभी नीचे बढ़ा है, किधर बढ़ा है, इसमें नीचे बढ़ा है, लेकिन जब आधा घूम गया तो देखो ऊपर बढ़ने लगा। तो इसी तरह डीसी करंट में होते रहता है, एक बार ज़्यादा एक बार कम, एक बार ज़्यादा एक बार कम, एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार, यानी आधा फिर घूमेगा तो फिर अभी देखिए नीचे बढ़ा था, आधा घूमने पर ऊपर, फिर आधा घूमेगा तो फिर नीचे, फिर आधा घूमेगा तो फिर ऊपर, फिर आधा घूमेगा तो फिर, यानी इसी प्रकार जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डांस करके, नागिन डांस करके घूमते रहता है, समझ आ गया। इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट, क्या बोलते हैं। हम लोग के जो घर में आता है ट्रांसफार्मर से जो करंट आता है हम लोग के घर में, वो कौन करंट होता है, एसी होता है, क्या होता है, क्या होता है, एसी, क्या होता है, एसी करंट होता है, समझ आ गया ना। और जो हम लोग के घर में जनरेटर है, उस जनरेटर में हम लोग का जा रहा होता है, ये वाला क्या होता है, डीसी जनरेटर, क्या होता है, डीसी जनरेटर होता है, समझ आ गया तुम लोग को, समझ तुम लोग आया। इसलिए तुम एसी करंट मारता है तो वह करंट मारेगा कैसे, फिर कुछ देर बाद छोड़ देता है, अगर छूट गया तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है एक बार मैक्सिमम हो गया फिर तो जीरो होता है ना, जीरो होता है ना, मैक्सिमम मान लो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर लड्डू हुआ ना, यानी जीरो हो गया, बहुत कम समय के लिए जीरो होता है, तो उस समय तुम छूट गया तो तुम फेंका जाएगा, नहीं छूटा तो लटक ले रह जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम होता है फिर होता है जीरो, फिर होता है मैक्सिमम, फिर होगा जीरो, होता है ना, समझ तो लोग आया, कोई दिक्कत है। अब लिखेगा इसका पहले लिखेगा इसका सिद्धांत, क्या लिखेगा, तो लिखेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सिद्धांत लिख दिए। ये फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर काम करता है, ऐसे के बारे में बता रहे हैं। किसी के बारे में पूछे, डीसी पूछे या एसी पूछे या एसी डीसी कुछ नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दे जनरेटर, क्या लिख दे, जनरेटर, तो फिर भी सिद्धांत वही लिखना है, ठीक है, आ गया ना। अब लिखना है इसका बनावट, क्या लिखना है, तो बनावट में लिखना है एसी जनरेटर का कि यह NS 140 चुंबक के बीच ठीक है ना, नर्म लोहे का बना हुआ आर्मेचर ABCD पर तांबे के तार लपट कर बीच में रखते हैं, और उसके छोर को किसका, पूर्ण बल से, उनके छोर को पूर्ण बल से क्रमशः R1 एवं R2 से जोड़ दिए, जिसे क्रमशः B1 एवं B2 कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है, लिख दिए। अब आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबक के बीच घुमाते हैं, तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के अनुसार, या यहाँ पर लिख देना है, क्या बताए थे तुम लोग को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण न बताए थे कि चुंबक को दौड़ा या तरिये के दौरा, तो यहाँ कौन दौड़ रहा है, यहाँ चुंबक तो अस्थिर है, कौन नाच रहा है, दौड़ कौन रहा है, तो तरिया दौड़ रहा है, जड़ में चरवा बहन दौड़ रहा है, तो दौड़ने के कारण धारा उत्पन्न होगा, तो उसको बोलते हैं चुंबक से प्रेरणा लेकर धारा उत्पन्न हुआ, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या बोलते हैं, तो लिखेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है, लेकिन प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद, प्रत्येक आधा घूर्णन हो गया ना, प्रत्येक आधा घूर्णन के बाद परिपथ से होकर धारा बहने की दिशा बदल जाती है, ठीक है ना। ये हो गया इसका सिद्धांत, क्या हो गया, नहीं सॉरी, ये हो गया क्या, इसका क्रियाकलाप क्या हो गया, बनावट तो पहले बता दिए, बनावट में जो बोले थे B1 ब्रश है, B2 ब्रश है, सब क्या है बनावट। और क्रियाकलाप में क्या लिखना है, क्रियाकलाप में लिखना है, देख बनावट में क्या लिखना है फिर बता रहे हैं, बनावट में लिखना है कि NS 140 चुंबक है जिसके बीच नर्म लोहे से बना हुआ ABCD आर्मेचर को रखते हैं, जिसका दोनों छोर को, ये बनावट बता रहे हैं, बनावट छोर को क्रमशः पीतल के बने हुए पूर्ण बल R1 एवं R2 से जोड़ देते हैं, R1 एवं R2 से, जिसे क्रमशः B1 एवं B2 कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है, ठीक है ना, जिस यहाँ पर देखें, यहाँ पे तरिया यहाँ जोड़ा है ना, ये तरिया यहाँ जोड़ना है, क्योंकि ब्रश स्पर्श करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ब्रश स्पर्श करना चाहिए, इसी प्रकार यहाँ भी तरिया ब्रश स्पर्श करना चाहिए, ब्रश स्पर्श नहीं करेगा तो क्या होगा, समझता है, जब ब्रश स्पर्श नहीं करेगा तो क्या होगा, तरिया लपटा जाएगा, कर गया ना, ठीक है, जिसे पुनः परिपथ से जोड़ देते हैं, बनावट क्या हो गया। और लिखना क्रियाकलाप में लिखना है कि आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार परिपथ से होकर आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है, लेकिन ये धारा प्रत्येक अर्धघूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है,
जाती है, इसलिए इस करंट को एसी करंट कहते हैं, एसी करंट, और इस जनरेटर को एसी जनरेटर कहते हैं। कोई दिक्कत है? लिख देगा। तो एक बार हम तीनों को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। मोटर बम क्या बोलना है, मोटर बम क्या बोलना है, देखें यहाँ पे मोटर बम बोलना है कि NS एक शक्तिशाली चुंबक के बीच नर्म लोहे से बना हुआ ABCD आर्मेचर को रखते हैं, आर्मेचर को, जिसके दोनों छोर को, बनावट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बनावट, जिसके दोनों छोर को पीतल के बने हुए अर्धबले R1 एवं R2 से जोड़ देते हैं, जिसे क्रमशः कार्बन के ब्रश B1 एवं B2 स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, जिसे परिपथ से जोड़ देते हैं, परिपथ से। ये हो गया बनावट। क्या हो गया? क्रियाकलाप में क्या लिखना है, क्रियाकलाप में लिखना है कि जब परिपथ से होकर धारा बहती है तो आर्मेचर से भी धारा बहने लगती है। तो आर्मेचर में धारा बहने के कारण आर्मेचर में एक बल लगता है, बल नहीं लग रहा है, इसमें अंदर बल लग रहा है, इसमें बाहर। बताया था फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम के अनुसार बल लगता है, जो आर्मेचर को हमेशा एक ही दिशा में घुमाते रहता है, घुमाते रहता है, ठीक है ना। तो इसी को हम विद्युत मोटर कहते हैं, विद्युत मोटर। अब बोला कुछ एग्जाम्पल लिखना तो लिख देना, पैसे लिख देना, क्या पंखा लिख देना, मिक्सचर मशीन लिख देना, समझ तुम लोग आ रहा है, तो सब लिख देना एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, इसमें क्या है, डीसी जनरेटर में क्या बोलना है, तो इसका फिर बता रहे हैं हम। 3-4 बार तुम लोग को बोल रहे हैं, याद हो, तुम लोग को हो गया होगा। जनरेटर में क्या बोलना है, डीसी जनरेटर में तो पहले लिखना है सिद्धांत, क्या लिखना है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सिद्धांत लिख दिए ना। फिर बताना है क्या लिखना है, इसका क्या बनावट, क्या लिखना है, तो लिखना है क्या कि NS एक शक्तिशाली चुंबक के बीच नर्म लोहे से बना हुआ ABCD आर्मेचर के बीच तांबे के तार लपट को बीच में रख देते हैं, बीच में, और इसके दोनों छोर को पीतल के बने हुए अर्धबले R1 एवं R2 से जोड़ देते हैं, जिसे कार्बन का ब्रश B1 एवं B2 स्पर्श करता है, B1 एवं B2, फिर इसे परिपथ से जोड़ देते हैं। हो गया बनावट। क्या हो गया? अब क्रियाकलाप लिखना है, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तो जब हम आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं, चुंबक के बीच घुमाते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है, आर्मेचर से होकर धारा, लेकिन प्रत्येक अर्धघूर्णन के बाद, आधा घूम गया यहाँ पर, अर्धघूर्णन के बाद धारा की दिशा वही बना होता है, धारा दिशा चेंज, धारा की दिशा समान बना होता है, इसलिए इसको डीसी करंट कहते हैं, और इस जनरेटर को डीसी जनरेटर कहते हैं। बोल दिए। इसमें क्या बोलना है, इसमें भी वही बोलना है कि NS एक शक्तिशाली चुंबक के बीच नर्म लोहे से बना हुआ ABCD आर्मेचर पर तांबे के तार लपट कर चुंबक के बीच रखते हैं, चुंबक के बीच, और जब इससे उसके बाद बनावट में और लिखना है क्या, इसके दोनों छोर को पीतल के बने हुए पूर्ण बले से जोड़ते हैं, पूर्ण बले से, जिसे क्रमशः कार्बन से बना हुआ B1 एवं B2 ब्रश स्पर्श करता है। बोल दिए। ये हो गया इसका क्या बनावट, क्या हो गया। और लिखना है इसका क्या क्रियाकलाप, क्या लिखना है, तो लिखेंगे कि जब आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाते हैं, चुंबक के बीच, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार आर्मेचर से होकर धारा बहने लगती है, आर्मेचर से होकर धारा, लेकिन प्रत्येक अर्धघूर्णन के परिपथ से होकर धारा बहने वाली परिपथ से होकर बहने वाले धारा की दिशा बदल जाती है। देखिए नीचे या ऊपर, हो गया ना। प्रत्येक अर्धघूर्णन के बाद परिपथ से होकर धारा बहने वाले धारा की दिशा बदल जाती है। तो इस करंट को एसी करंट और जनरेटर को एसी जनरेटर कहते हैं। कोई दिक्कत है? बस खत्म हो गया, समझा तुम लोग। अब बताएंगे कुछ और बच गया है, जैसे बताएंगे, इसको मिटाएं। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, एसी पढ़ लिए ना। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे तार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तार के बारे में। देखिए यहाँ पर जो पावर हाउस से जो तरिया आता है जैसे कि हम लोग के पावर हाउस से तरिया आता है ना, तो तरिया दो तरह से आता है। वो होता है क्या, यहाँ ध्यान दे, एक होता है मेन तार। क्या होता है? मेन तार, ठीक है ना। एक होता है मेन तार, एक होता है घरेलू तार। क्या होता है? जो हम लोग लेते हैं ना, हम लोग घर में खींचते हैं ना, तो घरेलू तार से खींचते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, मेन तरिया जो होता है ना, होता है 15 एम्पियर उसमें धारा बहता है। कितना बता है? नहीं, ज़्यादा धारा बहता है। ऐसा मेन चीज़ चलाना है, मोटर चलाना है, ठीक है ना, फ्रिज चलाना है, तो मेन तार से चलेगा। एक होता है घरेलू तार। क्या होता है? घरेलू तार होता है 5 एम्पियर। कितना होता है? और हम लोग का करंट थोड़े जाके वहाँ पर पावर हाउस में खींच लेते हैं, खींचते हैं क्या? पहले करंट कहाँ पर? ट्रांसफार्मर में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ट्रांसफार्मर में पहुँचता है। ट्रांसफार्मर से भी फिर वहाँ से तार निकलता है, हम लोग के घर तक पहुँचता है ना। अब ट्रांसफार्मर से निकलता है 3 तार। कितना तार निकलता है? 1 तार, ठीक है ना। 3 तार निकलेगा। कितना निकलेगा? एक होगा रेड, एक क्या होगा? एक होगा ब्लैक। क्या होगा? ब्लैक होगा। और एक होता है ग्रीन। तो ग्रीन तो मेरे पास ना है, तो ब्लू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। 3 तार हो गया ना। एक होता है रेड। क्या होता है? यानी लाल। क्या होता है? एक होता है ब्लैक, यानी क्या होता है? काला होता है। एक होता है ग्रीन, यानी क्या होता है? हरा होता है, ठीक है ना। रेड जो तरिया है ना, रेड तरिया, इसको बोलते हैं विद्युत नमय तार, यानी करंटवा इसी में आता है। करंटवा इसी में, यानी करंटवा इसी से होकर आएगा तुम्हारा घर में, आएगा तुम्हारा
तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं विद्युतनमय तार। क्या बोलते हैं? विद्युतनमय तार। ठीक है ना। अब ध्यान दे, जब करंट तुम्हारा घर में आ गया और जब उसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो तुम्हारा घर में कोई भी मशीन, टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर कोई काम नहीं करेगा। यानी आएगा तो उसको करंट जब भी आएगा तो जाने का रास्ता होना चाहिए, तभी तुम लोग को करंट घर में काम करेगा। समझ आ गया ना। नहीं तो तुम लोग मसथी चप्पल पहन के कभी छूता चल जाए तो करंट नहीं मारता। क्यों? क्योंकि चप्पल तुम पहन ले तो चप्पल में करंट पारना होगा तो तुम्हारा शरीर में तो करंट आ गया, लेकिन उसको जाने का रास्ता नीचे मिल ही रहा है, नहीं मिल रहा है ना, इसलिए करंट नहीं मारता है। करंट ना कोई मिस्त्री उस्त्री तुम्हारे घर में काम करने आएगा तो काम करेगा तो बोलेगा मेरा घर में, मेरा शरीर में टच नहीं करना है, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरा शरीर में टच करेगा तो मान लो गलती से हमको करंट मार दिया तो मेरा शरीर में करंट आ गया। अब हम क्या है, हम अभी हम पहन लें चपला वपला कुछ पहन लें तो मेरा शरीर से जाने रास्ता नहीं मिल रहा, करंट को जाने रास्ता मिल रहा है, नीचे जाने रास्ता मिल रहा है। आपको हमको आके पकड़ टच कर लेगा तो मेरा शरीर में जो करंट आया उसका शरीर में चल जाएगा तो जाने रास्ता मिल जाएगा ना, तो हमको भी करंट मारेगा और जो हमको टच किया उसको भी करंट मार देगा। समझा रहा ना। यानी करंट तुमको तभी मारेगा जब आने रास्ता मिल गया, जाने रास्ता मिलेगा तब। तो रेड तार से आता है तो इसको बोलते हैं विद्युतनमय तार। क्या बोलते हैं? और ब्लैक तार से जाता है इसलिए इसको बोलते हैं उदासीन तार। यानी इसमें करंट ना होता है, खाली आने का काम करता है। क्या करता है? इसे तुम देखना कि पक्षी उच्छी जब बढ़ जाएगा तो करंट नहीं मारता है, मारता है कि पंख मान ली देखना है तो कौवा देखता है ना, कौवा बढ़ जाएगा, मानो रेडे पर बैठ गया, ठीक है ना, तो बढ़ कर इस पर बैठ गया। अब तुम रंगल तरिया नहीं रहता, उसको बोलते हैं रेड, ब्लैक, ग्रीन बोलते हैं। घर में जो तरिया आएगा ना उसको रंगल रहता है, तुमने देखा है ना। यानी उसके ऊपर एक कवर रहता है, क्या रहता है? समझ रहा है ना। तरिया तो सबसे में रहता है, खाली कवरवा देते रेड तो उसको बोलते हैं रेड। उसको बीच फिर उसको तुम फाड़ के देखेगा तो सबके करल के रहेगा ना, ठीक है ना। तो उसको रेड ग्रीन खरीद के होती है तो उसको कवरवा देख बोलते हैं ना। उसी प्रकार जो तरिया आ रहा है मेन का, इस पर कवरवा नहीं दिए हैं तो सब अंदर से जिस तरह दिख रहा है उसी तरह दिख रहा है। समझ आ गया ना। तो कौवा जब बढ़ जाएगा, कौवा बढ़ जाएगा ना, कौवा इस पर बढ़ गया, करंट वाला तो जाने का रास्ता मिल गया उसको, लेकिन उसका सही में चल गया। फिर बाकी बार करंट जाएगा कहाँ? कहीं रास्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो करंट वाला जब जाएगा तो आने का रास्ता भी मिलना चाहिए। करंट उसका सही में चल गया कौवा के, लेकिन आने का रास्ता मिल रहा है, फिर किधर से निकले करंट वाला, निकलने का रास्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए कौवा करंट नहीं मारता। कौवा करंट दूसरा कारण कौवा का और करंट मारने का कारण क्या है कि उसका पैरबाज होता है ना, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। बताया था तुम लोग को कि जब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो करंट बहुत कम, प्रतिरोध क्या करता है? करंट को विरोध करता है ना, तो करंट बहुत जाने नहीं देता है, इसलिए दूसरा कारण और नहीं मारता है। लेकिन कभी कभी कौवा देखना यहाँ बैठेगा और उसको पुछड़िया इसमें भी टच कर जाएगा तो मार के घोल्टा देता है ना। क्या घोल्टा दिया? फिर करंट वाला तो शरीर में चल गया और फिर उसका शरीर से निकल के चल गया तरिया में, तो जाने रास्ता भी मिल गया, आने रास्ता भी मिल गया, तो कौवा जाता राम नाम सत्य ना हो जाता है। देखा है तुम लोग, तब तो टच करता है तब। यानी इसका पूछिया मान लो निकल के जो पिछवाला है वो जाके इसमें टच कर गया तो पैरवा इसमें टच कर गया, पूछिया इसमें टच कर गया तो 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 क्या हो जाएगा? तुम्हें समझा? तो बोलेगा कि विद्युतनमय तार किसे कहते हैं? तो बोला रेड तार को। किसे कहते हैं? बोलेगा उदासीन तार किसे कहते हैं? तो ब्लैक तार को। ये ग्रीन तार क्या है? अर्थिंगबा है। क्या है? अर्थिंग तार है। तुम लोग देखना कि पहले तुम लोग घरा में अर्थिंगबा रहता था, खान के रहता था ना, लेकिन अब तो अर्थिंग तार डाट इसी में आ गया। 3 गो तरिया है ना, तो एगो हो गया रेड यानी हॉट, रेड को क्या बोलते हैं? हॉट तार यानी गर्म तार। क्या बोलते हैं? ब्लैक को क्या बोलते हैं? ठंडा तार। क्या बोलते हैं? आज को बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? तो अर्थिंग वो तो अब इसके साथ ही रहता है, हम लोग रहता है ना। तो हो गया अर्थिंग तार। क्या हो गया? पूछेगा कि विद्युतनमय तार कैसा होता है? रेड होता है। उदासीन तार कैसा होता है? ब्लैक होता है। अर्थिंग तार कैसा होता है? ग्रीन होता है। रेड तार को क्या बोलते हैं? तो विद्युतनमय तार बोलते हैं। ब्लैक तार को क्या बोलते हैं? तो उदासीन तार बोलते हैं। और ग्रीन तार को क्या बोलते हैं? अर्थिंग तार बोलते हैं। हॉट तार किसे कहते हैं? तो रेड को कहते हैं। ठंडा किसे कहते हैं? तो ब्लैक को कहते हैं। समझ आ गया ना। करंट को आने वाला क्या कहते हैं? तो रेड कहते हैं। करंट को ले जाने वाला क्या कहते हैं? तो उदासीन कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी ब्लैक कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब तुम लोग को बोलेगा सूचवा किसमें जोड़ेंगे? रेड में जोड़ेंगे, गर्म का जोड़ेंगे, ठंड में जोड़ेंगे। तो सिंपल बात है, रेड में जोड़ेंगे क्योंकि करंट वाला जिससे आ रहा है उसी में सूचवा जोड़ेंगे। तब नहीं सूचवा कर देंगे ऑफ तो करंट वाइबे नहीं करेगा, तब बल्ब सब बंद हो गया। फिर सूचवा कर देंगे चालू तो करंट आएगा, चालू हो जाएगा। यानी सिंपल बात है। स्विच हम किसमें जोड़ते हैं? तो स्विच जोड़ते हैं किसमें? तो रेड वाला हम किसमें जोड़ते हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब एक घर में तुम लोग को देखना 2 तरह तार होता है, होता है पतरका, एक होता है मोटका, होता है ना। मान लो तुम लोग को जलाना है बल्ब, ठीक है ना, बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, ठीक है ना। तो इस सब के लिए कम में करंट चाहिए, अरे कम में करंट चाहिए। तो इस सब के लिए 5 एम्पीयर के तार लेते हैं पतरका। क्या लेते हैं? यह मान लो घर में चलाना है मोटरवा, क्या चलाना है? फ्रिज चलाना है, कूलर चलाना है, तो इसके लिए ज़्यादा करंट चाहिए। तो उसमें देखना तुम लोग देखना मोटर में तुम लोग जो तरिया लगा रहेगा मोटा तार लगा रहेगा। समझा तुम लोग? जो अथी फ्रिजान लगा रहेगा मोटा तार लगा रहेगा। क्यों लगा मोटा तार? क्योंकि मोटका तरिया रहेगा तो ऐसे मान लो तुम लोग को कम पानी चाहिए खेता में तो पतल के पाइप से काम चल जाएगा। ज़्यादा पानी चाहिए खेता में तो मोटा पाइप नहीं लेना पड़ेगा। उससे अगर यहाँ पर जब ज़्यादा करंट चाहिए तो मोटा तार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो मोटा तार होता है 15 एम्पियर। कितना होता है? 15 एम्पियर का। समझा तुम लोग? कोई दिक्कत है? पढ़ लिया ना, तार के बारे में समझ गया ना।
अब यहाँ ध्यान दे, अब घर में जो हम लोग का करंट आता है ना, वो पूछेगा कितना वोल्टेज उसका होता है, यानी वोल्ट उसका कितना होता है, तो बोलना है कितना बताए थे 220 वोल्ट, कितना बताए थे 220 वोल्ट होता है, कितना होता है, और पूछा कितना हर्ट्ज होता है, कितना हर्ट्ज, यानी उसका आवृत्ति कितना होता है, आवृत्ति में तो समझ रहा है। अगर तुम लोग को बताए थे ना ऐसी करंट कैसे चलता है, तो कभी ईदशाम कभी ईदशाम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बताया था ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है ना, यानी 1 सेकंड में वो कितना बार ऊपर नीचे हुआ, यानी कितना बार इसे थरथराया, उसी को बोलते हैं क्या, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, तो कितना आवृत्ति होता है जो हम लोग के घर में तार आता है उससे 50 हर्ट्ज, कितना होता है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग के घर में आने वाले करंट में का कितना वोल्टेज होता है, कितना आवृत्ति होता है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आप पढ़ेंगे हम अति भारण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अति भारण किसको बोलते हैं, ओवरलोडिंग, किसको बोलते हैं, ओवरलोडिंग, ठीक है ना। तो अभी अति भारण कैसे कहेंगे, सिंपल बता, तुम लोग को चला रहा है मोटर, क्या चला रहा है, मोटर चला रहा है, मोटर बाग चाहिए, क्या मान ली मोटर है, क्या है, मोटर बाग चाहिए कितना एम्पियर धारा, तो मोटर बाग चाहिए 15 एम्पियर धारा चाहिए ना। अब तुम 15 एम्पियर धारा चाहिए, तो धारा चाहिए जब इसको, तो इसका तार होना चाहिए मोटा, लेकिन तुम मान लो इसमें जोड़ दिया पत्थर का तरिया, चाहिए इसको धारा 15 एम्पियर के, और तुम जोड़ दिया तरिया जोड़ दिया 5 एम्पियर का, जोड़ दिया ना, तो मोटरबा कहेगा पगल हमको 15 एम्पियर की धारा दे, तो क्या करेगा, यही तरिया से खींचेगा, कस का धारा खींचेगा, नहीं खींचेगा, लेकिन इसका उतना क्षमता है, दे पाएगा, लेकिन मोटरबा खींच रहा है ज़बरदस्ती, लेकिन नहीं दे नहीं पा रहा है, तो जब ज़्यादा खींचने लगेगा तो क्या होगा, तरिया जाएगा जल, तरिया क्या हो जाएगा, तुम लोग घर में देखा कभी कि ना, तरिया क्या होगा, जल जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अति भार, यानी ओवरलोडिंग हो गया, क्या हो गया, समझ तो लोग आया, तो अति भार हो गया, क्या हो गया, ये तरिया की क्षमता था 5 एम्पियर, लेकिन 15 एम्पियर खींचने लगा तरिया, तो ज़्यादा भार हो गया ना, इसको बोलते हैं अति भारण। क्या बोलते हैं, यानी जब कोई तार, जब कोई मशीन, ठीक है ना, अपने क्षमता से अधिक धारा खींचने लगे, ठीक है ना, तो क्या तार जल जाता है, तार क्या होता है, जल जाता है, इसी को बोलते हैं अति भारण। क्या बोलते हैं, समझ तो लोग आएगा अति भारण, समझ अति भारण समझ गया ना। मान लो तुम घर में है, तुम्हारा पापा है या तुम छोटुआ, ठीक है, और तुमको देना चाहिए, मान लो तुम गया कहीं घर गया तो 50 kg को बोझा है, वो कितना है, वो 20 kg की बोझा है, ठीक है ना। और सिंपल बात है, यहाँ ध्यान दे, सिंपल बात है, 50 kg ला तुम्हारा पापा लेगा, 20 kg ला तुम लेगा, लेकिन मान लो तुमको दे दिया 50 kg ला, तुमको तो क्या हो जाएगा, दबाइए नहीं जाएगा, तुम न दबा गया, यानी तुम पर क्या हो गया, अति भार हो गया, क्या हो गया, उसी प्रकार तरिया क्षमता है 5 एम्पियर, तरिया क्षमता है 5 एम्पियर, लेकिन इसको दे दिए 15 एम्पियर दे दिए, ले तो क्या अति भार ना हो गया, तो इसको बोलते अति भारण। क्या होता है, तो अति भार होगा तो टटा के मर जाएगा, जैसे तुम टटा के मरेगा दबा के, उसी प्रकार ये भी दबा के, यानी इस पर करंट लगा तो जल जाता है, क्या होता है, समझा, तुम धुआं फेंक देगा, क्या हो जाएगा, ना फेंक देगा, तुम पर भी दे देंगे तो तुमको भी धुआं फेंकने लगेगा। यहाँ पर लघु पतन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु पतन समझ रहा है तुम लोग, इसको हिंदी तुम लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश समझ आ जाएगा, इंग्लिश समझ तुम लोग को बोलेगा लघु पतन किसे कहते हैं, लघु पतन सिंपल बात समझ कि मान लो यहाँ पर हम लोग घराम तरिया लाते हैं ना, तो ललका भी इसी तरह इसी पर क्या लपटा है, हल्का भी लपटा है, इसी पर करका भी लपटा रहता है, लपटा रहता है, 3 तार लपटा हुआ रहता है ना, लपटा रहता है अंडे, तो मान लो उसको कबरवा जाता है तो ठीक है, कबरवा जाता है तब तक। अब मान लो कबरवा कैसे कबरवा से गया खराब हो, कबरवा क्या हुआ, यानी यहाँ से ऊपर का जो कबरवा था वो हटक गया, क्या हो गया, जब कबरवा हटक जाएगा तो तीनों आपस में टच करेगा, और तीनों जब टच करेगा तो शॉर्ट लगभग नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं लघु पतन। क्या बोलते हैं, लघु पतन, यानी लघु पतन बोलेगा, लघु पतन किसे कहते हैं, तो बोलना है जब परिपथ के ऊपर लगा हुआ कवर, लगा हुआ किसी कारण से नष्ट हो जाता है, नष्ट हो तो सभी तार आपस में कनेक्ट हो जाता है, आपस में संपर्क के कारण आपस में संपर्क के कारण शॉर्ट लगता है, क्या लगता है, उसी को हम शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन कहते हैं, लघु पतन। और जब शॉर्ट लगेगा ना, जब शॉर्ट लगेगा तो क्या होगा जानता है तुम लोग, जैसे शॉर्ट लगेगा तो तरिया का कुछ प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध हो जाएगा लड्डू, क्या जाएगा, यानी प्रतिरोध ना बहुत कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा को विरोध करता है, धारा को बोलते हैं खब्बल तुम आ ना सकता है, लेकिन जब धारे हो गया प्रतिरोध में मर गया तो धारा रोकने वाला को है, तो धारा ज़्यादा बने लगेगा कम बने लगेगा, ज़्यादा बहेगा। यानी बोलना है कि लघु पतन के समय, लघु पतन के परिपथ से क्या होता है, धारा ज़्यादा बहने लगता है, परिपथ से धारा ज़्यादा बहने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर आग लग जाएगा, धुआं हो जाएगा। देखा तुम लोग, यानी यहाँ चिंगारी फेंकने लगा, चिंगारी क्या फेंकने लगा कि धारा बहुत है, सब धारा गए यहाँ दौड़ के क्यों होले चल देखा, ये तुम नहीं देखता है, कहीं लड़ा हो जाता है तो क्या होता है, सब लोग दौड़ के यहीं आता है, चल क्यों होले, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आदमी ज़्यादा हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर लग जाएगा शॉर्ट, क्या लग जाएगा
शॉर्ट जैसे लगेगा तो प्रतिरोध जाएगा, प्रतिरोध जाएगा और सब धारा दौड़ कर जाएगा यहाँ, चल चल की होले सब आएगा, सब ले आएगा, सब आग देगा, तरिया जला देगा। तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया, यानी शॉर्ट सर्किट के समय धारा के मान बढ़ जाता है और प्रतिरोध के मान घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण तार में आग लग जाता है, चिंगारी फेंकने लगता है। कोई दिक्कत है? तो शॉर्ट सर्किट भी पढ़ लिए लोग, अतिभारण भी पढ़ लिए ना। अतिभारण में क्या लिखना है, अतिभारण लिखना है जब कोई तार अपने क्षमता से अधिक धारा खींचने लगता है तो उसे अतिभारण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तार जल जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अब क्या पढ़ेंगे थोड़ा फ्यूज। क्या पढ़ेंगे? फ्यूज तुम समझता है, घर में तुम समझता है ना, बोलता है तुम फ्यूज बे उड़ गए, फ्यूज बे। तो फ्यूज बा उड़ गया कैसे? वो अदमिया फ्यूज उड़ता है तो क्या करता है, पागल हो जाता है ना, हो जाता है। वो तुम लोग क्या सुनता है कि फ्यूज बे उड़ गए। तो फ्यूज बा मतलब क्या होता है, समझता है तुम लोग? फ्यूज क्या होता है, तुम लोग देखना है घर में तुम लोग का पलकवा होगा बोर्डवा में, तो सोचा खींच लेगा तो करंट जाएगा, कट नहीं कट जाएगा। और जब उसको खींचेगा तो इस प्रकार यहाँ खुट्टी होगा, यहाँ खुट्टी होगा, इसमें वो तार ऐसे लगा रहता है ना। तो इसी को बोलते हैं फ्यूज। क्या बोलते हैं? और ये क्या करेगा, यहाँ जान ले, ये फ्यूज कहाँ लगा होता था? फ्यूज लगा था, तुम लोग मान लो कि यहाँ टोकवा लटका दिया, टोकवा लटका कहाँ लाया, बोर्डवा में। कहाँ लाया? अब बोर्डवा में जो सबसे पहले तरिया पार होगा, तो पहले तरिया जो पार होगा तो इसको पार करेगा फ्यूज से। किससे पार करेगा? फ्यूजवा से पार करेगा, तब करंट पहुँचेगा कहाँ, बोर्ड में। कहाँ पहुँचेगा? और बोर्डवा से पहुँच के फिर यहाँ पर टिबिया में जाएगा, बल्बवा में जाएगा, पंखवा में जाएगा, कूलरवा में जाएगा, क्या बोल रहा है, फिर अथी जितना भी मशीन लगा सब में जाएगा, मोटरवा में जाएगा। समझ आ गया ना। अब मान लो कि तुम लोग को यहाँ पर इससे करंट ज़्यादा बनने लगा, यानी जो टोकवा लटकेला उससे करंट ज़्यादा बनने लगा। अब जब ज़्यादा करंट अब आएगा तो यहाँ पर फ्यूजवा अगर नहीं लगेले रहेगा, फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज का काम है कि इसका गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है, यानी थोड़ा सा भी गर्म होगा ना तो जाएगा ब्लास्ट हो, यानी फ्यूज हो जाएगा। क्या जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जानता है कि प्रतिरोधकता क्या करता है, प्रतिरोधकता धारा को विरोध करता है। ज़्यादा आएगा तो बोलेगा कम, धीरे धीरे चल, उधरे रह, धीरे धीरे चल, नहीं कहेगा। लेकिन मान लो कि कभी गलती से यहाँ बहुत ज़्यादा धारा आ गया ना, तो क्या होगा, जब धारा बहुत ज़्यादा आएगा तो फ्यूजवा नहीं लगे रहेंगे, तो क्या होगा, करंट धारा इसमें भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो बल्बा में गया, बल्बा खत्म, पंखा में गया, पंखा भी जल गया, फ्रिजवा में गया, फ्रिजवा भी जल गया, मोटरवा में गया, मोटरवा जल गया। समझ आ रहा है ना। कूलरवा में गया, कूलरवा जल गया। तो इससे बचाने के लिए, यानी अपने मशीन को बचाने के लिए यहाँ लगा दिए फ्यूज। क्या लगा दिए? आई फ्यूजवा बोल देते हैं कि तुम टुकुर टुकुर देखते रहना, ठीक है ना। जैसे करंट ज़्यादा आएगा तो तुम क्या करना, तुम गल जाना। क्या कर जाना? पहले तुम करंट को रोकने की कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो करंट को रोकने की कोशिश करना, धकल को उधर रखना कि धीरे धीरे चल, एक गो करके आ गया। लेकिन जब तुम नहीं रोक पाएगा तो क्या करना, तुम ही मर जाना। क्या हो जाना? तो यही तो फ्यूजवा क्या होता है, रोकते रहता है। जब नहीं रोक पाएगा, जब धारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यही हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। समझ तो लगाया। अब तुम्हें बता, फ्यूजवा किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो सिंपल बात है, इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि करंट वाइज इसी से नहीं आ रहा है। जाने से हमको क्या मतलब है, आ रहा है इसी से ना। तो यानी फ्यूज को हमेशा विद्युत नमय तार में जोड़ते हैं, यानी रेड तार में जोड़ते हैं, यानी हॉट तार में जोड़ते हैं। समझ आ गया। अब स्विच को इसी में जोड़ते हैं ना। अब बता, फ्यूजवा जोड़ेंगे तो फ्यूजवा को बता तुम लोग बंद, फ्यूजवा को संयनिक क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो सिंपल बात है, संयनिक क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि संयनिक क्रम में अगर ये करंट करता तो सब कट जाता है, बताया था ना। तो यहाँ पर संयनिक में जोड़ेंगे, किसका करंट खत्म हो तो सबके खत्म हो जाए। यानी फ्यूज को हमेशा संयनिक क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत है? और स्विच को भी संयनिक क्रम में जोड़ते हैं। स्विच को भी किसमें जोड़ते हैं? संयनिक क्रम में जोड़ते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं तुम लोग की स्विच ऐसे जोड़ता है, यहाँ ऐसे करके स्विच जोड़ता है कि अब मान लो यहाँ स्विच तुम कर दिया ऑफ तो करंट ऐसे चल जाएगा ना। यानी समांतर क्रम में कभी नहीं जोड़ते हैं, नहीं चलते हैं। तुम यहाँ काट भी देगा, स्विच को ऑफ कर देगा तो करंट पैदल से चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। यानी स्विच और फ्यूज को हमेशा जोड़ते हैं तरिये के साथ। देखना तुम लोग तरिया यहाँ काट के यहाँ स्विच जोड़ता है ना। यानी स्विच और अथी को क्या चीज़ जोड़ते हैं, तो हमेशा जोड़ते हैं संयनिक क्रम में। कैसे जोड़ते हैं? कोई दिक्कत है? अब बात आता है कि फ्यूज बना किसका होता है, फ्यूज बना होता है शीशा। किसका बना होता है? शीशा का बना होता है। और शीशा से मिला दे टीन। क्या मिला दे? यानी शीशा प्लस टीन का फ्यूज मिश्रण है। बोलेगा फ्यूज किसका मिश्रण है, बोला शीशा प्लस टीन का मिश्रण है। कभी जो है तांबा प्लस टीन मिलाते हैं, कभी जो है तांबा और शीशा भी मिला देने से बन जाता है। शीशा और तांबा मिलाने से भी बन जाता है। यहाँ जान दे, तांबा और टीन भी मिलाने से फ्यूज बन जाता है। लेकिन सबसे अच्छा फ्यूज कौन होता है, ये वाला। ज़्यादा यही पूछेगा कि फ्यूज किसका मिश्रण है, तो शीशा और टीन का। शीशा और फ्यूज का क्या गुण है, फ्यूज का गुण है क्या है, इसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा, गलनांक क्या होगा। ये चैप्टर हुआ खल्ला, चैप्टर क्या हुआ, इसे क्वेश्चन से तुम लोग को करके आना है। समझ आ गया ना। ठीक है, तो तुम लोग को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर, और बता देना चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग समाप्त हो गया है। छठा चैप्टर जो बचा उसमें कोई दम ना है, एक दिन पढ़ाएंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल इतने रख। ये 2 चैप्टर थे।